हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दिलीप बारनवाल। आज आपके लिए नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। और आज का इंटीग्रेशन जो एप्लीकेशन है बाबू वो है आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। देखो, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों के लिए, फॉर बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों के लिए फिर से नेटवर्क में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर से सिग्नल सिस्टम में मिलेगा। ये आरएमएस और एवरेज वैल्यू लॉट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में भी और आपका सब्जेक्ट में भी। तो ये मैंने नेटवर्क में भी पढ़ाया है, अभी नेटवर्क तुरंत पढ़ा के आया हूँ। और फिर ये आगे हम पढ़ाएंगे, अगर नेटवर्क में पढ़ेंगे हम लोग। तो आरएमएस एवरेज वैल्यू सब पीछे नहीं आ गया, क्योंकि आरएमएस एवरेज का ज्ञान अगर हमें नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये ज्ञान जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में जो वैल्यू, जो वोल्टेज आता है, जो करंट आता है, डेट इज आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू निकलता है कैसे, ये नहीं पता होगा कैसे काम चलेगा। चलो आज पहले हम इसको इंटीग्रेशन में देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो, एक बात मैं क्लियर करता हूँ कि आरएमएस और एवरेज, तो एवरेज हम लोग बचपन में निकालते हैं। हमें आता था क्वेश्चन कि 5 बच्चे हैं किसी क्लास में, 5 की उम्र, किसी का 10 वर्ष है, किसी का 5 वर्ष है, किसी का 15 वर्ष है, किसी का 20 वर्ष है, किसी का 25 वर्ष है, बोलता है एवरेज निकालिए। तो हम क्या करते हैं, टोटल का एज ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं, यही तो एवरेज निकालते थे। यहाँ पे ठीक यही बात है, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि ग्राफिकल बात होती है, ग्राफिकल फंक्शन देता है और उसका एवरेज पूछता है। तो देखो, अगर ग्राफिकल किसी शेप का है, शेप मीन्स रेक्टेंगुलर है या ट्रेंगुलर है, इस तरह का अगर ग्राफ है तो हम इजिली निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लो साइनोसॉइडल हो, साइनोसॉइडल में साइन कोस का हो, अब उसका एरिया स्टैंडर्ड नहीं निकलता, क्योंकि उसका एरिया का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं मेरे पास। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से। तो देखो कैसे निकालते हैं। मैंने बोला एवरेज और मीन वैल्यू। सबसे पहले बोला एवरेज को दो नाम बोला जाता है, एवरेज बोला जाता है और मीन वैल्यू बोला जाता है। मैंने बोला द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक वेवफॉर्म। क्या बोला वो, पीरियोडिक वेवफॉर्म। अब बात करेंगे पीरियोडिक वेवफॉर्म। ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू का मतलब है कि एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ओवर वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, ये सब क्या है। देखो, अब इसको अगर मैं करूं तो अगर मैं मान लेता हूं लेट टी इज द टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड टी को डिनोट करते हैं तो ये एवरेज वैल्यू जो होगा वो एवरेज वैल्यू होगा किसी फंक्शन का, वो पीरियोडिक फंक्शन का 1/t। ये हो गया 1/t डिवाइड किया टाइम पीरियड से। अब इस एरिया निकालना है एक साइकिल में, एक साइकिल में एरिया निकालोगे, एरिया हो गया। और ये यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, मान लो xt ले लेते हैं इंटू dt ले लेते हैं, दैट इज द एवरेज वैल्यू। अब ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया तो निकाल लेते हैं। कभी कभी पीरियोडिक नहीं होता है तो उसको ऐसे निकालेंगे, लेट y इक्वल टू fx इज अ फंक्शन ओवर ए रेंज ऑफ a to b है। तो इसका एवरेज निकाला था y एवरेज इक्वल टू 1/b माइनस a to b इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a to b y to dx इक्वल टू 1/b माइनस x, और y के जगह पे क्या कर देंगे fx into dx। ये एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज में यहाँ बात स्टार्ट हुआ बाबू पीरियोडिक वेवफॉर्म का। चलो मैं थोड़ा पीरियोडिक वेवफॉर्म का थोड़ा बेसिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि अगेन मेरे को ये फोरियर सीरीज में जरूरत पड़ेगा, ये बेसिक जरूरत पड़ेगी बाबू पीरियोडिक वेवफॉर्म का। तो पीरियोडिक वेवफॉर्म मैंने एक बार और से बताया है, मेरे को याद है, लेकिन शायद आपको नहीं, नेटवर्क में बताया है। तो पहले पीरियोडिक वेवफॉर्म समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो ध्यान से, देखो पीरियोडिक वेवफॉर्म का मतलब होता है कि वैसा वेवफॉर्म जो एक निश्चित समय के बाद अपने शेप को क्या करता है, रिपीट करता है। और कहां से कहां, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक उसका एक्सटेंशन होता है। लेकिन एक समय के बाद अपने शेप को रिपीट करता है तो उसको वेवफॉर्म को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक वेवफॉर्म। जैसे मैं बोलूं कैसे, तो देखिए, अगर मैं बोलूं ग्राफ बनाया मैंने, देखो ध्यान से, ये ग्राफ को मैं ऐसा बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ये एक तरह साइन का ग्राफ है, आप जानते भी हो। ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई। इसी तरह मैं फिर ग्राफ बनाऊं, ध्यान से सुनते चलना। ये ग्राफ में हाफ वेव रेक्टिफायर का है। जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है उसको पता है ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। अगर मैं इसे y इक्वल टू बोल दूं और इसे x बोल दूं तो यह है y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। और अगर मैं इसको बोलूं 3 पाई 4 पाई 6 5 पाई, और ये x और ये y, अगेन मैं ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से सुनते चलना। ये पीरियोडिक वेवफॉर्म को बताने के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, क्योंकि पीरियोडिक वेवफॉर्म और क्लियर है, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा आरएमएस और एवरेज में। ये y और ये x, ऐसा ही कुछ और वेवफॉर्म लेंगे तो ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई और ये 5 पाई। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं पीरियोडिक बोल, देखो
अगर मैं इस पीरियड की बात करूं, देखो इधर जो ग्राफ है ये यहां से लेके यहां तक, ये देखो ये शेप, जो इस एरिया का शेप देखो, ये एरिया का शेप अब उठा कर काट कर रखोगे तो ये मिलेगा, फिर ये उठा कर रखोगे तो ये मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये हर 2 पाई के बाद अपने शेप को रिपीट कर रखेंगे। देखो जो ये है वही आ गया 2 पाई के बाद, तो हर 2 पाई के बाद अपने शेप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक वेवफॉर्म। जिस टाइम पे ये रिपीट करता है उसमें स्टेप को, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब बोलोगे सच ये तो ठीक है, अब इसमें कैसे, देखो इसमें अब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनना, और ये ग्राफ यहां तक, इसको यहां तक देखो। अब इसको मैं बांटता हूं, देखो अगेन यहां बांटता हूं। अब देखो ध्यान से, इस पूरे पार्ट को उठाओगे तो ये नेक्स्ट वाला पार्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि हर अगेन ये हर इस 2 पाई के बाद में स्टेप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। और इसको टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। ये बात आपको समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट में ग्राफ देखो, नेक्स्ट में ये ग्राफ अपना देखो ध्यान से। अब ये ग्राफ जो भी है 0 से पाई में, इसको उठा करते जाओ, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अपने ग्राफ को रिपीट कर रहे कि नहीं, हर पाई के बाद अपने स्टेप को रिपीट कर रहे कि नहीं, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना पाई। ये बात आपको समझ में आया। ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं वो पीरियोडिक वेवफॉर्म। क्या होता है पीरियोडिक वेवफॉर्म? तो पीरियोडिक वेवफॉर्म वो वेवफॉर्म होता है जो अपने शेप को एक निश्चित समय के बाद रिपीट करता है बार बार, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे वेवफॉर्म को हम लोग बोलते हैं बाबू पीरियोडिक वेवफॉर्म। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक वेवफॉर्म। ये बात आपको समझ में आई? ये बात क्लियर हुआ पीरियोडिक वेवफॉर्म? चलो अब ये बात क्लियर हुआ तो आगे बात करते हैं थोड़ा। अब एवरेज वैल्यू किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का 0 होता है। आपका वो सर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म क्या है? किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू 0 होता है। मैं लिख देता हूं, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल वेवफॉर्म इज 0। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म और कोई भी हो तो उसका वैल्यू होता है 0 एवरेज। क्या बोला? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है बाबू कि जो ग्राफ का शेप पॉजिटिव में जो बन रहा है, ये मैं भी जो बनाता है ये ग्राफ, ठीक। मैं नीचे और ग्राफ बनाता हूं, ध्यान सुनना। देखो जितना एरिया, अब देखो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई। अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, टाइम पीरियड में डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहां से देखो, ये अपना ये देखो, इस स्टेप को देखो, ये दूरी बिताते जाओ, ये देखो, इसको उठाओ रखते जाओ तो मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर इसको मैं यहां से काट दूं ऐसा मिलते जाएगा नहीं मिलते। इसका भी 1 और 2, ये टाइम पीरियड हो गया। कितना टाइम पीरियड होगा वो? 3/2। अब ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है, ये जब भी एवरेज निकालते हैं तो हम एक साइकिल, देखो एक साइकिल से कितना होगा 2 पाई। 2 पाई में जितना एरिया ये है 0 से पाई में, उतना ही एरिया तो ये भी है ना, तो ये प्लस एरिया और ये माइनस एरिया, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस और दोनों का हो जाएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो एवरेज वैल्यू, ऐसे वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू क्या बोलते हैं? 0। ऐसे वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू क्या बोलते हैं बाबू? 0, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है। अब आप बोलो सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को इंप्रूव कर दूंगा, अभी ऐसा ही जान लो। इसका सिमेट्रिकल वेवफॉर्म इसी को बोलते हैं कि जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे होगा, यानी जितना इसका पॉजिटिव हाफ उतना ही उसका नेगेटिव हाफ। तो अगर दोनों का एरिया ऊपर नीचे बराबर है तो एवरेज वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा, और ऐसे वेवफॉर्म को हम बोलते हैं बाबू सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। ठीक है, ओके चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपको पीरियोडिक क्लियर हो गया, पीरियोडिक वेवफॉर्म क्लियर हो गया, एवरेज वैल्यू पता चल गया। देखो ये नेटवर्क में भी पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ना है। जब हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज रिपल की बात होती है, वीआरएफ वोल्टेज रिपल वगैरह निकलाया जाता है, उसकी बात होती है। देखो नेक्स्ट अपने पास आरएमएस वैल्यू। देखो आरएमएस वैल्यू का दूसरा नाम है बाबू इफेक्टिव वैल्यू। क्या नाम है? इफेक्टिव वैल्यू। देखो ध्यान से, अब इस इफेक्टिव वैल्यू को क्या बोला जाता है? देखो अभी हमने एवरेज लिखा था, एवरेज वैल्यू लिखा था 1/t 0 से t y × dx, ये लिखा था ना, ध्यान सुनो। तो एवरेज बोला जाता है, देखो आरएमएस का मतलब होता है बाबू रूट मीन स्क्वायर। क्या मतलब होता है? आरएमएस का मतलब होता है बाबू रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर इस फंक्शन का मीन निकालनी है, तो देखो स्क्वायर इस फंक्शन का 0 से t हो गया और स्क्वायर हो गया फंक्शन का।
और मीन निकालने तो क्या करोगे, टेम्परेचर डिवाइड कर दोगे और रूट, दैट इज रूट, दिस इज द आरएमएस वैल्यू, दिस इज द आरएमएस वैल्यू। और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो। अगेन यहाँ पर टी क्या हो, टी है फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड या टाइम पीरियड बोल देते हैं केवल, ठीक है। अब देखो मैंने बोला द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन y equal to fx over the range a to b is defined by under root 1 upon b minus a to b y square into dx। देखो दो चीजें डिफरेंस है, अगर आप इसको हटा दो और इसका स्क्वायर हटा दो तो ये हो गया मीन वैल्यू। अब इसने बोला ही है कि स्क्वायर ऑफ द फंक्शन, स्क्वायर ऑफ द फंक्शन हो गया और इसका स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला है और ये अपना एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला था। अब दोनों फॉर्मूला पता चल गया, तो इसमें कुछ क्वेश्चन लोगों ने कुछ वे फॉर्म मैंने यहाँ बना रखे हैं और उसका एवरेज वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है वो, एवरेज वैल्यू भी और आरएमएस वैल्यू भी। हम एक एक वे फॉर्म में करके निकालते हैं, ठीक है। चलो चलो पहले सबसे पहले का निकालता हूँ। ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपको, चलो मैं इस क्वेश्चन को भी हटाता हूँ, बाद में बना लूंगा। अब एक ही ग्राफ पे निकालता हूँ, ध्यान से सुनना। अब देखो ध्यान से, ये ग्राफ देखो, पहले इस ग्राफ का इक्वेशन लिखो। देखो सबसे पहले टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका कितना है, देखो ध्यान से, t इक्वल टू 2 पाई। देखो ये साइन के कर्व होता है या कॉस का होता है, 2 पाई इसका टाइम पीरियड होता है, कोई तकलीफ नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू दिया है और मिनिमम वैल्यू दिया है -m। इसको अगर लिखोगे तो y इक्वल टू लिखोगे am sin x, am sin x लिख दिया, ये इसका इक्वेशन है। अब देखो सबसे पहले, और इसका पीरियोडिक वेव फॉर्म भी है, तो सबसे पहले इसका एवरेज वैल्यू, मैं इसका एवरेज वैल्यू बताया था, इसका एवरेज वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू इसलिए 0 क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल, जितना एरिया यहाँ पे उतना एरिया यहाँ पे, तो कैसे 0 प्रूव करते हैं। तो देखो y एवरेज इक्वल टू लिखेंगे 1/t, 0 से t y इंटू dx, लिख दिया। ये बात आपको समझ में आया। देखो अब y एवरेज इक्वल टू 1/t का जगह क्या, 1/2 पाई, 0 से 2 पाई, और y जब क्या रखोगे बाबू, am sin x, am sin x इंटू dx, लिख दिया। अब चूंकि am कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया जाए, तो देखो तो am/2 पाई हो गया। am को बुलाता है वो मैक्सिमम वैल्यू, क्या है, पीक वैल्यू बुलाता है या मैक्सिमम वैल्यू बुलाता है, क्या होता है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान रखिएगा। am/2 पाई और 0 से 2 पाई sin x इंटू dx, ये ठीक है यहाँ तक। अब देखो तो y एवरेज इक्वल टू आ गया इसका, देखो यहाँ पे इसका y एवरेज कितना आ गया, देखो तो am/2 पाई लिख देंगे, लिख दिया। अब देखो साइन का इंडिकेशन क्या होता है वो, माइनस cos x, माइनस cos x, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, am/2 पाई, ध्यान सुनना, रखो तो माइनस cos 2 पाई, माइनस और माइनस प्लस cos 0, यहां तक ठीक है। अब देखो cos 2 पाई होता है बाबू 1, कितना होता है cos 2 पाई 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कितना आ गया 0, तो y एवरेज वैल्यू कितना है 0। तो किसी भी साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल मतलब अगर ये यहाँ पे ये लिखता, ध्यान दो यहाँ पर अगर ये लिखता y इक्वल टू sin x, या अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही देता है कि इसका भी आप आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू बताओ am इंटू cos x, इसका भी एवरेज वैल्यू 0, इसका भी एवरेज वैल्यू क्या 0, ये बात आप समझ में आए। अब ये बात समझ में आए, आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो अब मैं इसको हटाता हूं मैं, चलो अब मैं निकालता हूं दूसरा। देखो आरएमएस वैल्यू, अब आरएमएस वैल्यू हम लोग निकाला था y आरएमएस इक्वल टू, ध्यान सुनना, y आरएमएस फॉर्मूला क्या था पहले वो लिखो, फॉर्मूला था वो 1/t 0 से t y स्क्वायर टू dx, और इसका पूरा पूरा क्या रूट अंडर। अब देखो t का वैल्यू कितना 2 पाई, तो लिख देते हैं 1/2 पाई
0 से 2 पाई। वाई स्क्वायर जब am इंटू साइन एक्स, am स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सारे क्या हो रूट अंडर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो अब आगे बाबू देखो ध्यान से, am स्क्वायर बाहर कर दिया जाए, अब बाई 2 पाई, अब ये आ गया 0 से 2 पाई, आइए आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हमको तो ऐसा नहीं कर पाओगे, आप इसका cos 2x में लिखो। हम जानते हैं cos 2x इक्वल क्या होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स, होता है कि नहीं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से निकालोगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 आ जाएगा। यही बार भी यहाँ पुट कर देते हैं, देखो तो यहाँ से हम लोग पुट करते हैं, देखो ध्यान से, am स्क्वायर बाई 2 पाई 0 से 2 पाई और उस वैल्यू को रखो 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, रख दिया। ये बात समझ में आया आपको? अब ये बात समझ में आ गई तो मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि जगह चाहिए हमको थोड़ा। चलो अब इस बात को समझ में आ गया है बाबू, तब देखो यहाँ से ध्यान से, तो वाई आर एम एस कितना होगा रूट अंडर am स्क्वायर बाई 2 पाई लिखो, उसको 4 पाई कर देते हैं। अब आप बोलो सर 4 पाई क्यों, देखो इस 2 को भी बाहर कर लिया 4 पाई, अब यहाँ क्या बचेगा 0 2 पाई 1 माइनस cos 2x इंटू डी एक्स, ये बचेगा। चलो अब इसको भी कर देते हैं यहाँ पे, तो am स्क्वायर बाई 4 पाई, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखोगे 1 के इंटीग्रेशन x और साइन cos 2x का हो साइन 2x बाई 2, लिमिट कहां से कहां 0 से 2 पाई, ये बात समझ में आया, अब पुट कर दो। चलो लिमिट पुट करते हैं, ध्यान से देखो am स्क्वायर में 2 पाई यहीं छोड़ देते हैं, रखो 2 पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 2, 0 तो 0 हो जाएगा और साइन 0 0 ही होता है, ये 0 और प्लस 0। देखो अब साइन 2 पाई का वैल्यू हमेशा 0, क्योंकि साइन कुछ भी हो पाई में, साइन पाई हो साइन 2 पाई हो साइन 3 पाई हो साइन 4 पाई, सबका वैल्यू 0। तो यहां से देखो वैल्यू क्या आ जाएगा am स्क्वायर बाई 2 पाई, सॉरी 4 पाई नॉट 2 पाई इंटू 2 पाई, तो 2 पाई से 2 का 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा am बाय रूट 2, क्योंकि am स्क्वायर am बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा am बाय रूट 2, तो y RMS वैल्यू कितना है बाबू am बाय रूट 2। अब ये क्या है im, अब देखो इसको डायरेक्ट अब याद रखना है। कैसे याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चांस यहां से बनता है कि देखो em इस ग्राफ में क्या था, देखो ध्यान से, em इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू था, यस, अब मैक्सिमम वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आरएमएस वैल्यू। देखो तो इस ग्राफ का एवरेज वैल्यू क्या मिला, एवरेज मिला 0 और आरएमएस वैल्यू क्या मिला वो am बाय रूट 2। अब आप बोलो सर ये क्या है, देखो चाहे ग्राफ ये हो चाहे am cos x का हो और चाहे sin x का हो। अब इसमें दो चीज और जोड़ता हूं, क्या जोड़ता हूं, अब ये तो निकाल दिया ना, लेकिन आपके लिए कुछ जोड़ता हूं क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज करने लगते हो, कंफ्यूज नहीं करना। अब मैं आपके लिए कुछ यहां जोड़ता हूं, देखो मैं आपके लिए यहां कुछ जोड़ता हूं आपके लिए, क्या देखो अगर y इक्वल टू, ध्यान सुनना, am sin x हो या am cos x हो या am sin x प्लस माइनस थीटा कुछ भी एंगल हो, या am sin 2x प्लस माइनस थीटा 2x हो 3x हो 4x कुछ भी हो, अगेन cos में लिखो am cos x प्लस माइनस थीटा या am cos 2x प्लस माइनस थीटा, देखो कुछ भी हो, या 2x हो 3x हो 4x हो कुछ भी हो, तो इस सारे के ऐसे सारे के फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू आएगा हमेशा 0, एवरेज वैल्यू ऑलवेज 0, क्योंकि अब और ये फॉर्मूला ही मैं मानता हूँ 0 से t sin x इंटू डी एक्स हमेशा 0, या 0 से t cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, या 0 से t sin 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। करके देख लो, आपको डाउट है तो करके देख लो। और आरएमएस वैल्यू इस सारे का जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2, सारे का मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो am जो भी है। अब अगर एग्जांपल देना है तो मैं बोलता हूं, देखो लिख दे कि y इक्वल टू 200 sin x। अब इसका आरएमएस वैल्यू बताना है, आरएमएस वैल्यू कितना,
RMS इक्वल टू 200/√2, ये आपका RMS वैल्यू हो जाएगा। तो आप आगे से याद, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में बड़ा काम आता है। किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म का जो RMS वैल्यू होता है वो मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय √2 या 1/√2 टाइम्स ऑफ द इट्स पीक एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसको पीक एम्पलीट्यूड ही बोला जाता है AM2। ये बात आपको समझ में आया? चलो, अगर ये बात आप समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे का सारे इसलिए बता दिया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ऐसे फंक्शनों का कैसे वेवफॉर्म निकालते हैं, क्या होता है। तो इससे एक बात चला कि वन साइकिल में जो साइन का चाहे वेवफॉर्म हो चाहे कॉस का वेवफॉर्म हो, उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। तो बार बार हम लिख देते हैं 0 से t पे कोई साइन का फंक्शन लिख देते हैं 0। जब अब देखो, अब इस फंक्शन में इसका निकालना है एवरेज और RMS। चलो अब इसका निकालते हैं। चलो पहले इसका इक्वेशन लिखो। देखो ये y का इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू, ध्यान से सुनो, ये है AM sin x। कहाँ से कहाँ बाबू? x के वैल्यू पाई टू 0 में। देखो पाई टू 0 में ये वैल्यू ही नहीं, लेकिन 0 से 2 पाई में वैल्यू क्या है? 0। कहाँ से कहाँ तक? पाई से लेके 2 पाई तक, इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। देखो ध्यान से, क्यों बहुत लोगों को डाउट होता है सर 0 के। देखो यहाँ पे कोई भी वेवफॉर्म है नहीं है, तो पाई से लेकर 2 पाई में वैल्यू क्या लिखा? 0। यहाँ साइन का नहीं फॉर्म था, साइन वाला फंक्शन लिख दिया। ये बात आपको समझ में आई? यस या नो? क्लियर? अब इसका RMS एवरेज निकालना आसान हो जाएगा। देखो इक्वेशन लिख लेना, अब एवरेज पहले देखो, पहले एवरेज निकालते हैं। y एवरेज, अब टाइम पीरियड कितना इसका है? टाइम पीरियड अगेन इसका 2 पाई। अभी बताता है 2 पाई कैसे, क्योंकि देखो अब ये से उठा कर रखते हो, ये मिलता जाएगा 2 पाई। तो देखो 1 पाई t 0 से t y इंटू dx, तो 1/2 पाई 0 से 2 पाई और y इंटू dx। चलो इसको तोड़ो, 1/2 पाई को ये रख दो। देखो 0 से पाई, ये इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे, याद है? 0 से पाई में इसका वैल्यू कितना है? क्योंकि ग्राफ टूटा है ना इसलिए तोड़ है। देखो 0 से 2 पाई में टूटा हुआ है 2 बार, तो 2 बार इसको लिखेंगे। देखो 0 से पाई AM sin x इंटू dx प्लस पाई टू लेकर, देखो पाई से लेकर 2 पाई, पाई से 2 पाई, इसका वैल्यू कितना? 0 इंटू dx। ये बात आपको समझ में आए? चलो अभी बात समझ में आ गई तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। 1/2 पाई 0 से पाई, AM को बाहर कर दिया जाए, यहाँ लिखो sin x और ये हो जाएगा 0। हो जाएगा? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? चलो डाउट बड़ा नहीं चाहिए, डाउट अगर है तो पूछ लेना। अब देखो AM को बाहर ही कर देता हूँ, तो अब ये BM इसके साथ, अब यहाँ क्या बचेगा? साइन एक्स। साइन एक्स इंटीग्रेशन हो माइनस कोसेक। अब कोसेक का वैल्यू कहाँ से कहाँ? 0 से पाई, 0 से पाई। अब 0 से पाई तो आपने रख दिया, अब इसका लिमिट रख दिया जाए, तो रखो लिमिट। तो ये मिलेगा AM/2 पाई कोस माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस कोस 0। ध्यान सुनना, ये आ गया AM पाई, AM/2 पाई, और एक cos पाई का होता है वैल्यू -1। cos पाई का वैल्यू कितना? -1। अब माइनस और माइनस, देखो cos पाई इक्वल टू होता है cos कुछ भी पाई का मल्टीपल हो, मतलब सॉरी ऑड मल्टीपल हो पाई को, 3 पाई 5 पाई सबका वैल्यू -1, सबका वैल्यू -1। देखो तो -1 और माइनस, तो 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बाबू? AM/2 पाई इंटू 2, तो 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा? AM/पाई। तो एवरेज वैल्यू आ गया बाबू AM/पाई। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ये जो ग्राफ बनाए हो ना, ये ग्राफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट में अगर मैं बोलूं तो एक कंसेप्ट है हाफ वेव ब्रिज। हाफ वेव ब्रिज, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर, नॉट ब्रिज, हाफ वेव रेक्टिफायर का ये ग्राफ है WHWF। तो जिसका एवरेज वैल्यू हमेशा लिखा जाता है AM/पाई, याद रखिएगा AM/पाई, AM/पाई। ठीक है, हाफ ए वेव रेक्टिफायर का ये एवरेज वैल्यू है, फुल वेव रेक्टिफायर अलग बनता है। चलो अब एवरेज आपने निकाल लिया, RMS निकाला जाए। चलो मैं इसको बताता हूं। देखिए ये अपना y था। चलिए अब अगर RMS वैल्यू निकालनी है तो y RMS,
RMS क्या लिखते हैं बाबू, 0 से T वाई स्क्वायर और इस आने का रूट। बैठाओ वैल्यू, टी का वैल्यू कितना है 1/2 पाई, 0 से 2 पाई और वाई स्क्वायर इंटू dx लिख दिया। अब चल अब तोड़ इसको, ब्रैकेट में तोड़ना है बाबू। ये आ गया बाबू 1/2 पाई। देखो सबसे पहले लिखो 0 से पाई में ब्रेक हुआ है, 0 से पाई में वाई की वैल्यू क्या है am sin x, am स्क्वायर sin स्क्वायर x इंटू dx। अब पाई से 2 पाई वैल्यू क्या है 0 इंटू dx। ये बात समझ में आया? चलो अभी बात समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं चलता हूँ आगे। अब ध्यान से देखो, ये आ गया 1/2 पाई 0 से पाई am स्क्वायर साइन स्क्वायर x इंटू dx अपॉन 0, क्योंकि इससे 0 हो जाएगा, यही बचेगा। अब यहाँ से लिख दो, देखो am स्क्वायर बाहर कर दो, तो am स्क्वायर बाई 2 पाई और 0 से पाई साइन स्क्वायर x इंटू dx। अभी ऐसा किया था, साइन स्क्वायर का भी किया था हम लोगों ने, फिर कर देता हूँ इस पर। चलो अभी किया तुरंत, तो ये आ गया रूट अंडर am स्क्वायर बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस cos 2x अब बाई 2 इंटू dx। ये साइन स्क्वायर x का वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ से 2 को कॉमन कर देते हैं, am स्क्वायर बाई 4 पाई 0 से पाई और 1 माइनस cos 2x इंटू dx। चलो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? चलो अब मैं आगे बात करता हूँ। अब यहाँ पे आया रूट अंडर am स्क्वायर बाई 4 पाई, अब इसका होगा x और माइनस साइन 2x बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से पाई। देखो 1 का इंटीग्रेशन x और cos के 2x का साइन 2x बाई 2। चलो अब लिमिट रखो, am स्क्वायर बाई 4 पाई, लिमिट रखो, देखो पाई अब माइनस साइन 2 पाई बाई 2, इसको रखोगे 0 तो 0 और 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0। यहाँ सबको मिला बाबू m बाई 4 पाई इंटू पाई। ध्यान से देखो, तो साइन 2 पाई का अगेन वैल्यू क्या होगा 0, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना आ जाएगा देखो तो ध्यान से am बाई 2, am बाई एवरेज वैल्यू आया a बाई पाई और आरएमएस वैल्यू आया am बाई 2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन तो मैंने बना दिया। अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन ये था एक क्वेश्चन था, ध्यान सुनो, और इसका हाफ वेव आप बनाइएगा, आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, बस आप सीख लो कैसे बन रखा। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखना चाहिए। देखो चूंकि वेव सिमेट्रिकल है, जितना एरिया ये आएगा उतना एरिया ये आएगा, एवरेज वैल्यू 0 होगा, ये मैं अभी क्लियर कर दूँ। अब कहो सर कैसे, तो मैं इसको बताता हूँ। देखो अब इसका वैल्यू लिखा जाए, ध्यान से देखो, पहले टाइम पीरियड डिसाइड करो। देखो टाइम पीरियड ये वेव फॉर्म यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इसका शेप है, इससे रिपीट करेगा नहीं कर रहा है, बोलो तो डेट इज टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड होगा 2। अब y की वैल्यू लिखो, देखो y की वैल्यू 2 भाग में, पहला देखो, पहला लिखोगे 0 से 1, 0 से 1 में इसका वैल्यू क्या है, देखो तो x की वैल्यू 0 से 1 में क्या है, और 1 से
2 में वैल्यू क्या है, देखो 0 से 1 के वैल्यू है, यही लाइन है ना, इस लाइन की कितना वैल्यू है am, तो हो जाएगा am। और 1 से 2 पर 2 में देखो 1 से 2 में यह है 1 और ये 2, यह है वैल्यू और इसका वैल्यू कितना माइनस am, तो ये हो जाएगा माइनस am। ये बात आपको समझ में आया? ये और देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब एवरेज वैल्यू खत्म। देखो कैसे, अब एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू निकाला जाए, y एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 से t y इंटू डी एक्स। अब देखो t का वैल्यू कितना हो 2, तो 1/2 0 से 2 y इंटू डी एक्स। अब 1/2 ये रख दो। अब इसको चूंकि 0 से 2 में दो भाग टूटा हुआ था, तो 0 से 1 क्या वैल्यू है बाबू y का am, अब प्लस 1 से 2 में इसका वैल्यू क्या है 1 से 2 माइनस am, यही है। और चलो am को क्वेश्चन है, am दोनों में से बाहर कर देता हूँ, यहाँ से भी m और यहाँ से भी m को बाहर निकाल दिया, क्या क्या बचेगा 0 से 1 dx और माइनस, चूंकि प्लस माइनस माइनस 1 से 2 dx, ये बचेगा ना बाबू। देखो तो am/2 यहाँ लिख दिया। अब ध्यान सुनो, करो इसका, देखो यहाँ जाएगा x 0 से 1 और माइनस x 1 से 2, चूंकि इसका इंटीग्रेशन ही x होता है। चलो अब लिखो इसका, am/2 1 माइनस 0 यहाँ से मिलेगा और 2 माइनस 1 यहाँ से मिलेगा। देखो ये भी 2 माइनस 1 और ये 1 करके क्या आ जाएगा 0। तो एवरेज वैल्यू में अभी बोल भी रहा था कि इसका एवरेज वैल्यू क्या आएगा वो 0, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है, एवरेज वैल्यू 0। ये बात आप समझ में आया? अब एवरेज वैल्यू 0 हो गया तो आरएमएस वैल्यू निकाला जाए। अब इसका आरएमएस वैल्यू निकाला जाए, आरएमएस वैल्यू निकाला जाए बाबू। चलो निकालते हैं। अब इसके आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, y आरएमएस इक्वल टू रूट अंडर 1/t 0 से t y स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लिखोगे ना, बोलो ये लिखो। चलो लिखते हैं, वैल्यू पुट करो, t का वैल्यू है 1/2 0 से 2 और ये आ गया y स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आया आपको? चलो अगर ये बात समझ में आया तब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, तो अब ये हो गया इंटीग्रेशन रूट अंडर 1/2 0 से 1। अब y की वैल्यू क्या है यहाँ पे a, तो am स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब प्लस 1 से 2 माइनस am, चूंकि y की वैल्यू माइनस am है, देखो इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आया? चलो अब ये बात समझ में आया तो यहाँ आगे करते हैं। 1/2 तो यहाँ छोड़ दो, am स्क्वायर को बाहर कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x कहाँ से कहाँ 0 से 1 प्लस और माइनस am स्क्वायर कितना प्लस am स्क्वायर, am स्क्वायर लगाना यहाँ भी बाहर कर दो और इसका इंटीग्रेशन x 1 से 2। ये बात आपको समझ में आया? चलो क्योंकि m बाहर करोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इंटीग्रेशन x आएगा। चलो अब ये आ गया तो इसको लिखो आगे 1/2 am स्क्वायर 1 माइनस 0 प्लस am स्क्वायर 2 माइनस 1 सारे का रूट अंडर। देखो तो 1/2 इंटू 2 am स्क्वायर करके कितना आ जाएगा am। तो आगे से याद रखिएगा, क्या याद रखना है बताता हूँ। देखो यह है स्क्वायर वेव, इसको हम बोलते हैं लोग स्क्वायर वेव। क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर वेव। और स्क्वायर वेव के जब भी आरएमएस वैल्यू निकालनी होगी तो जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वही इसका आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। स्क्वायर वेव का जब भी आरएमएस वैल्यू पूछा जाएगा, बोलेगा कि स्क्वायर वेव ऑफ 100 वोल्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू, देन फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। तो वही जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा? आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। जो एम है वही उसका आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। ये आप कंफ्यूज ना करिएगा। अब आपका जो दूसरा ग्राफ दिया था, दूसरा ग्राफ में देखो ये नहीं था, यही पार्ट इसमें 0 था। देखो दूसरा में मैं इसको हटाता हूँ, क्या इसी को बता दूंगा क्या चेंजिंग आएगा। टाइम पीरियड बहुत चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड यही रहेगा। अगेन ये भी स्क्वायर वेव है, लेकिन अब ये स्क्वायर वेव हाफ है। क्या है? हाफ। अब इसके जो 1 टू देखो 1 से 2 में जो वैल्यू लिखोगे अब ये हो जाएगा 0। अब अगर ये हो जाएगा 0 तो देखो यहाँ से कैसे हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा? ये हट जाएगा। मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ, ये हट जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग वाला पार्ट में इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसा लिखोगे 1 से 2 में इसका वैल्यू होगा 0 × dx, तो ये हो जाएगा 0। अब ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा, बस ये बच जाएगा। तो यहाँ से इसका एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा, अब इसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देख लो am/2 आ जाएगा। अब आप बोलो सर ये तो आ गया, लेकिन अब इसका डायरेक्ट नहीं निकल सकता था, कैसे, देखो डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट इसका निकालते हैं, ध्यान से देखो। मैंने अभी बोला था एक साइकिल में इसका एरिया ही है, क्योंकि स्क्वायर ये शेप है, स्क्वायर है, तो इसका एवरेज वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। देखो ये एरिया निकालो, इसका एरिया कितना, इसका मैक्सिमम वैल्यू है am और विड्थ कितना, रेक्टेंगल ही मान लेते हैं, am × 1 विड्थ एरिया और डिवाइड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है बाबू, t/2, कितना आ गया am/2। स्क्वायर वेव के लिए ही वैलिड है, स्क्वायर वेव ट्रायंगुलर वेव वैलिड है। अब आरएमएस वैल्यू में क्या करोगे आप, देखो आरएमएस वैल्यू में इसका वैल्यू क्या करोगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। देखो मैं इसको बनाता हूँ, अब ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाई साहब हट जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे 0, ये क्या हो जाएंगे वो 0, ये बात समझ में, ये हट जाएंगे और ये आ जाएंगे 0। अब 0 लिख दिए तो कितना आ जाएगा, am² / 2, तो अगेन कितना आ जाएगा am/√2। ये बात आपको समझ में आई, तो आरएमएस वैल्यू कितना आ जाएगा वो am/√2। तो दीज आर द सम ग्राफिकल क्वेश्चन और कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन भी हम कर